हेलो गाइस। बिजनेस कम्युनिकेशन के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेस रिलीज। रिटन ऑडियो टैब और वीडियो टैब मैटर अबाउट अ बुक, इवेंट, person or a program present by its promoted or principals through the media for editorial comment and free coverage is called media release or news release। प्रेस रिलीज क्या होता है? किसी पुस्तक, घटना, व्यक्ति या कार्य के बारे में लिखित ऑडियो टैप या वीडियो टैप में बताई गई बातें प्रेजेंट बाय प्रोमोटिंग प्रिंसिपल्स, जिससे उसके प्रवर्तकों या प्रचार्यों द्वारा संपादित और मुक्त कवरेज के लिए मीडिया में प्रस्तुत किया जाता है। मीडिया रिलीज या समाचार रिलीज भी कहते हैं। इट्स कॉल्ड मीडिया रिलीज एंड न्यूज़ रिलीज भी कहते हैं। सो प्रेस रिलीज किसे कहते हैं? किसी पुस्तक, घटना, व्यक्ति, कार्यक्रम के बारे में लिखित रिटन प्रोग्राम, एक बुक पे लिखना, इवेंट पे लिखना, उसे ही प्रेस रिलीज कहते हैं। इन अदर वर्ड, अ प्रेस रिलीज, न्यू रिलीज, मीडिया रिलीज, प्रेस स्टेटमेंट और वीडियो रिलीज is a statement or recorded communication direct a member of the news media for the purpose of announcing something extensively newsworthy। दूसरे शब्दों में, अ प्रेस रिलीज, समाचार रिलीज, मीडिया रिलीज, प्रेस स्टेटमेंट या वीडियो रिलीज एक लिखित या रिकॉर्डेड किया गया कम्युनिकेशन है जो समाचार मीडिया के सदस्यों को व्यापक रूप से अनाउंसिंग समथिंग एक्सटेंसिवली न्यूज़वर्थी, समाचार योग्य कुछ घोषित करने के उद्देश्य से निर्देशित किया गया है। सो प्रेस रिलीज वो है जो किसी समाचार रिलीज जो किसी न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर रिटन फॉर्म में। इसी को प्रेस रिलीज कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज के प्रकार। द फर्स्ट इज जनरल न्यूज़ रिलीज, सामान्य तौर पर न्यूज़ को रिलीज करना, यही जनरल न्यूज़ कहलाता है। सेकेंड इज लंच प्रेस रिलीज। द थर्ड इज प्रोडक्ट प्रेस रिलीज, उत्पादन किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना, यही प्रोडक्ट प्रेस रिलीज कहलाता है। द फोर्थ इज एग्जीक्यूटिव और स्टाफ अनाउंसमेंट न्यूज़ रिलीज, कर्मचारियों द्वारा घोषणा करना न्यूज़ रिलीज कहलाता है। द फिफ्थ इज एक्सपर्ट पोजिशनिंग प्रेस रिलीज, विशेषज्ञ स्थिति निर्धारण प्रेस रिलीज एक्सपर्ट पोजिशनिंग प्रेस रिलीज कहलाता है। द सिक्स्थ इज इवेंट प्रेस रिलीज, किसी इवेंट को कैप्चर करना और फिर उसे रिलीज करना एज ए लिखित फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, यही इवेंट प्रेस रिलीज के प्रकार हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एलिमेंट ऑफ प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज के कुछ तत्व हैं। द फर्स्ट इज प्रेस रिलीज लेबल। प्रेस रिलीज के लिए आपको एकदम परफेक्ट कंटेंट मिलना चाहिए। द सेकेंड इज रिलीज डेट स्टेटमेंट, रिलीज दिनांक, जिस दिन प्रेस रिलीज हो रही है डेट मेंशन होनी चाहिए। द थर्ड इज कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक सटीक जानकारी होनी चाहिए। द फोर्थ इज हेडलाइन, सब हेडेड एंड बॉडी, शीर्ष, उपशीर्ष और मुख्य भाग। आपको पता होना चाहिए कि प्रेस रिलीज में क्या क्या लिखना है एज हेडिंग, सब हेडिंग एंड बॉडी, कि क्या कंटेंट उसमें लिखना है। यही प्रेस रिलीज के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। द फिफ्थ इज लीड एंड बायोप्लेटर,
अच्छे से उसे लीड करें और उसे डिफाइन करें। द सिक्स इज कंक्लूजन, और उनका लास्ट कहाँ करें। यही एलिमेंट ऑफ प्रेस रिलीज रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज की प्रिपरेशन के लिए कुछ स्टेजेस हैं। द फर्स्ट इज हेडलाइन। जिस टॉपिक को आपने कवर किया है उसकी क्या हेडलाइन होनी चाहिए, कहाँ टेकलाइन होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन आपको कहाँ से करना है, एंड व्हाट इज़ द बॉडी ऑफ द प्रेस रिलीज। बायोप्लेटर क्या होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में उसमें लिखा होना चाहिए। मीडिया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मीडिया संपर्क जानकारी होनी चाहिए। दे आर द स्टेजेस, ये प्रेस रिलीज के कुछ स्टेजेस हैं। दे आर द फर्स्ट इज अ हेडिंग, हेडलाइन, डेडलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, बायोप्लेटर, information about the company, and media contact information. The next topic is characteristic of a good press release. The first is एक अच्छी प्रेस रिलीज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फर्स्ट इज न्यूज़ वर्थी, समाचार योग्य है, वह पढ़ने योग्य होने चाहिए। फैक्चुअल ट्रूथफुलनेस, जो भी लिखा होना चाहिए सत्य होना चाहिए। द थर्ड इज ब्रीफ एंड प्राइसेस, संक्षिप्त होना चाहिए और जो भी हो प्राइसेस होना चाहिए, सटीक हो। द फोर्थ इज ड्राफ्ट इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड कंजर्वेशन स्टाइल, सरल भाषा में और संबंधित लोगों को समझ में आना चाहिए, इस स्टाइल में होना चाहिए। द फिफ्थ इज सुटेबल फॉर द पब्लिकेशन, प्रकाशन हेतु सुटेबल होना चाहिए। व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सब का आंसर उसमें होना चाहिए कि हम क्यों लिख रहे हैं, कैसा हुआ, क्यों हुआ। दैट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रेस रिलीज। प्रेस गुड प्रेस रिलीज क्या होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए, सत्य हो लिखा होना चाहिए, छोटा और सुंदर शब्दों में लिखा होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए। यही एक गुड प्रेस रिलीज को रिप्रेजेंट करता है। सुटेबल पब्लिकेशंस, जब उसे पब्लिश करें तो वह सुटेबल होना चाहिए पब्लिकेशन के लिए, उसमें मेंशन होना चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी, क्या हुआ, कैसे हुआ। दैट्स बी रिप्रेजेंट अ गुड प्रेस रिलीज। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेमिनार। Our seminar means a discussion in a small group in which a topic or a issue or a problem to presented individual in a shape of a report followed by questioning. It may contain continue for 1 2 day as it depends on the topic and number of participation. सेमिनार क्या होता है? सेमिनार मीन अ डिस्कशन इन अ स्मॉल ग्रुप। सेमिनार का अर्थ है एक छोटे समूह में चर्चा करना। Which a topic is issues, problems present individual, shape of a report following the questions. किसी विशेष मुद्दे या समस्या को रिपोर्ट के रूप में व्यक्तिगत रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। सेमिनार वो होता है एक छोटे समूह में ये कंडक्ट कराया जाता है किसी विशेष टॉपिक पे, एक रिपोर्ट के तौर पे इंडिविजुअल के बीच डिस्कस किया जाता है और उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही सेमिनार होता है। इट में कंटिन्यूसली यह 2 या 2 से अधिक दिन तक जारी रहता है। यह डिपेंड करता है उस टॉपिक पर और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पर, प्रतिभागियों की संख्या पर यह निर्भर करता है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमिनार, सेमिनार की कुछ विशेषताएं हैं। द फर्स्ट इज डिस्कशन ऑन अ टॉपिक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित के विषय में चर्चा होनी चाहिए। द सेकेंड टॉपिक इज टॉपिक मस्ट बी रिलेटेड एकेडमिक फील्ड, विषय शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए। द थर्ड इज
गैदर वेरियस एक्सपर्ट्स, यह विभिन्न विशेषज्ञों को एकत्रित करता है। द फोर्थ इज कंक्लूजन एंड द सॉल्यूशन आर ड्रा एंड सेमिनार, सेमिनार में कंक्लूजन एंड सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। सेमिनार में निष्कर्षण और समाधान निकाले जाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज बिजनेस इक्विटीज। व्यवसाय शिष्टाचार क्या होता है? द वर्ड इटिकेट मीन conservational rule of social behavior. These rules are generally unwritten and are passed on from one generation to another. These serve a norm of behavior for the member of an organization is a profession. So, what is the business equity? Business शिष्टाचार, व्यवसायिक शिष्टाचार क्या होते हैं? Equity मीन शिष्टाचार शब्द का अर्थ सामाजिक व्यवहार से के नियमों से है। These rules are the generally, यह आमतौर पर अनरिटन अलिखित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहते हैं। These serve as norm of a behavior, वे किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोफेशनल बिहेवियर के मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। शिष्टाचार का अर्थ यह व्यवहार सामाजिक व्यवहार के पारंपरिक नियम होते हैं। ये आमतौर पर अलिखित होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये चलते रहते हैं। यही बिजनेस इक्विटीज कहलाते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज There are some fundamental rules of business equities. The first is integrity. सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। बिजनेस इक्विटी के कुछ मौलिक नियम हैं। The first is integrity. Second is manner. Third, personality. Fourth, appearance. Fifth is considerations. Sixth is tact. सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। मैनर होनी चाहिए। पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। अपेयरनेस दिखावटी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशंस विचार आपके अच्छे होने चाहिए। There are some rules, fundamental rules of business securities. The next topic is notice. Written or formal information, notification, warning about a fact required to be made in law or imparted by an operations of law, a party is deemed to have or cognized of a fact in a party. नोटिस क्या होता है? किसी तथ्य के बारे में लिखित औपचारिक जानकारी, नोटिफिकेशंस, वार्निंग, किसी चीज़ के बारे में वार्निंग देना, रिक्वायर टू मेड अ लॉफुल, जो कानून में बनाई जानी चाहिए, जो कानून में बताई गई है, और इम्पैक्ट बाय एन ऑपरेशनल लॉ, कानून के संचालन द्वारा प्रदान की जाती है। अ पार्टी इज डीम्ड टू हैव कॉग्नाइज्ड फैक्ट इन अ पार्टी, किसी पार्टी के किसी तथ्य का कॉग्नाइज्ड करते हैं। नोटिस क्या होता है? यह एक लिखित फॉर्म में होता है। किसी को नोटिफिकेशन देना, किसी को वार्न करना, रिक्वायर्ड और मीफुल, कानून के द्वारा प्रदान की जाती है और यह किसी भी पार्टीज को दी जा सकती है। There are some things about notice. The first is he has actual knowledge of it. इसका वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। The second is has received notice of it. इसकी सूचना रिसीव करें। The third is ought reasonable to know it. इसे यथासंभव जानना चाहिए। Fourth, known about a related or associate fact. किसी संबंधित या संबंध तथ्य के बारे में जान लें। यही नोटिस कहलाता है।
ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर जो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।